नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल बच्चों है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग जो है मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें जो है हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं और बच्चों जो है बीच में जो आए थे शेरशाह सूरी, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और हुमायूं का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। और अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों और उसमें से 2 क्लासें अकबर के बारे में हो चुकी हैं। तो अकबर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब ये हमारा जो पार्ट जा रहा है, पढ़ाने जा रहे हैं अकबर के बारे में बच्चों, किस तरह से वो साम्राज्य को विस्तार करता है, बढ़ाता है। तो बच्चों क्या होता है कि अकबर जो है बहुत तेज़ राजा था, बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, वीर भी बोल सकते हैं। उसके जो राज्य में जो सेनापति थे बच्चों, एक तो एक विद्वान थे और उसने जो है व्यवस्था बना रखी थी, एक मनसबदारी व्यवस्था चालू की थी, जिसमें हर एक अच्छे सैनिक को, जो अच्छा सेनापति होता था, उसको एक मनसबदार प्रदान किया गया था। तो मनसबदार प्रदान किया गया था। उसके बाद 5,000 मनसब का, 7,000 मनसब, जो ये मनसब होते थे केवल राजकुमार को ही दिए जाते थे। और जिस तरह से जो बहुत खास होते थे अकबर को, उनको भी मनसबदार का अच्छा खासा पद दिया गया था। तो बच्चों, ये हम लोगों का जो है शासन, जो इसने कहाँ कहाँ विस्तार किया है, तो ये गुजरात पड़ता है, गुजरात में भी किया है, मालवा भी पड़ता है, मालवा में भी किया है। ये बच्चों राजस्थान जगह पड़ती है, राजस्थान में जो भी एरिया था, ठीक बच्चों, जो राजस्थान में जो भी एरिया था, जैसे कि रणथंभौर, ठीक है, चित्तौड़, जितने प्रमुख जितने भी एरिया था, पूरा इसने राजस्थान जीता हुआ था। और बच्चों यहाँ पर जो है पूरब में जो है ये पश्चिम बंगाल ये पड़ता है। यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल, ठीक बच्चों, पश्चिम बंगाल, ये बिहार, लगभग वो पूरे उत्तर भारत में बच्चों इसका शासन था। दक्षिण में भी जीते की, लेकिन यहाँ तक वो ज़्यादा अपने शासन को सुदृढ़ रखा, ठीक है बच्चों। और बच्चों क्या था कि बात करते हैं कि इसमें साम्राज्य का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, तो अकबर के साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो 1556 से 1576 के बीच में रहा बच्चों। अब मालवा और गढ़कंटका जो है, ये 2 जगह पड़ती है, मालवा और गढ़कंटका, ये 2 जगह पड़ती है जहाँ पर इसने पहले आक्रमण किया। और किस तरह से क्या होता है बताते हैं। छोटी सी स्टोरी होती है बच्चों। मालवा का शासक जो है बाज बहादुर होता है। कौन होता है बच्चों? बाज बहादुर होता है, ये मालवा का शासक होता है। ये भी बहुत साहित्य और काव्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है इसको। और जो एक रानी होती हैं जिनका जो है रूपमती नाम होता है, वो भी बहुत काव्य और साहित्य की अच्छी खासी जानकार थी बच्चों। तो इन दोनों के बीच में प्रेम मिलाप स्टार्ट हो गया है और उस लोगों प्रेम की कहानियाँ आज भी हमको जो है देखने को मिलती हैं बच्चों। और अब किस तरह से जो है बाज बहादुर जो था, किस तरह से सिस्टम बना था। तो जो मालवा का शासक था, तो बच्चों अकबर के जो संरक्षक थे, जैसे जो संरक्षिका थी, इनकी माँ का रूप निभा रही थी, तो उनका नाम था महामनगा। तो वो जो है उनका एक पुत्र था जो आदम खां था। जो आदम खां था बच्चों, उसी ने आक्रमण किया। कहाँ पर किया था बच्चों? मालवा पे आक्रमण किया। जब मालवा पर आक्रमण किया तो बाज बहादुर वहीं का शासक था। तो मुगलों की सेना मजबूत थी, इस वजह से बाज बहादुर पराजित हो गया। पराजित होने के बाद जो है, जो आदम खां था, इसने इतनी ज़्यादा लूटपाट की और बहुत सी वहाँ की जनता को परेशान किया और लूटपाट करके जो है आदम खां वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ समय बाद बच्चों क्या होता है कि फिर जो है शासन करता रहता है इसका, फिर अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जब बैरम खां का विद्रोह हो गया
तो इसने सोचा कि जब अकबर से बैरम खां का विद्रोह हो गया तो उसने सोचा कि अब जो है मुगल सेना की पावर कमजोर पड़ रही है। तो बैरम खां के विद्रोह के समय अकबर ने दोबारा जो है इस पर आक्रमण कर दिया था मालवा में बाज बहादुर के पास। जब आक्रमण किया तो ये भाग गया था। भागने के बाद कुछ समय बाद ये जो अकबर के दरबार में गया बाज बहादुर, तो अकबर ने इसको माफ़ कर दिया और बाकायदा जो है इसको अपना मनसबदार बना लिया। ठीक है, मनसबदार बना लिया और ये फिर उसके बाद जो है अकबर के ही संरक्षण में कार्य करता रहा बच्चों। तो इस तरह से मालवा का जो है ये मालवा पड़ता है। तो यहाँ बाज बहादुर शासक था, वो किस तरह से अकबर के अंडर में आया आपको जानकारी मिल गई। ठीक बच्चों, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है गढ़वाल राज की बात आती है। जो गढ़वाल राज होता है ये क्या आता है बच्चों, ये जो है आज का जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, उत्तर मध्य प्रदेश जो पड़ता है वो क्षेत्र जो है गढ़वाल का क्षेत्र आता था। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है अमन दास, कौन से अमन दास जो है रायसेन को जीतने में, जो रायसेन था उसको जीतने में गुजरात के बहादुर शाह का साथ दिया था। तो इस वजह से इनको जो है संग्राम साहब भी नाम जाना जाता है। इसका अमन दास का संग्राम साहब भी नाम जाना जाता है। ये हम स्टोरी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गढ़वाल को, गढ़कंटगा को किस तरह से अपने अंडर में लिया था। किसने लिया था? अकबर ने। तो स्टार्टिंग में स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती वो बता रहे हैं। मालवा के बारे में तो बता ही चुके हैं बच्चों। जो अमन दास था वो रायसेन को जिताने में क्या किया, गुजरात के बहादुर शाह का जो है साथ दिया था। और साथ जो दिया था उसमें क्या था, जब साथ देने की वजह से उसका नाम संग्राम शाह रख दिया गया था। ठीक है, और उसकी ये पत्नी, मतलब क्या था बच्चों कि उसने अपने छोटे बच्चे की शादी जो है राजपूताना दरबार में इसलिए कर दी, इसने ये जो अमरदास था इसलिए इसने शादी कर दी, जिससे कि जो है इनकी जो है जो डर था जो हारने का, तो वो ख़त्म हो गया और इसकी शक्ति और मजबूत हो गई। ठीक है, तो शादी कर दी। तो उसकी जो पत्नी थी वो पत्नी, उसका नाम था रानी दुर्गावती। क्या नाम था? रानी दुर्गावती। यह एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी और बहुत अच्छा धन भोगों के लालच में आकर एक इलाहाबाद का शासक था जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां, जो कि अकबर के नेतृत्व में काम करता था। तो उसने जो है जो कहा जाता है रूपमती को अपने से ब्याह शादी करना चाहता था ये, तो इस वजह से भी आक्रमण किया था। तो उसको पाने की और धन दौलत लूटने की दोनों इसकी आकांक्षाएं थी। इस वजह से इलाहाबाद के आसफ खान ने जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, रानी दुर्गावती पर कितने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ आक्रमण किया था। तो रानी दुर्गावती बहुत ही वीरता से लड़ी क्योंकि वो तलवार और तीरंदाजी दोनों में माहिर थी। तो उसके बाद जब ये हो जाता है कि हारने की नौबत आ जाती जब रानी दुर्गावती की, तो ये अपने आप में चाकू मार लेती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। वो अपने आप को किसी को समर्पित नहीं करना चाहती थी। ये राजपूतानाओं लड़कियों की, रानियों की गाथाएँ सुनी होंगी आप लोगों ने, तो वही थी। तो बच्चों जिस तरह से जो है गढ़वाल जो है इस तरह से जीत लिया गया आसम खां के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर अब अकबर ने इसके बाद ज़्यादातर राजस्थान जो क्षेत्र था वहाँ सब जीत लिया। चित्तौड़ जीता, बंगाल जीता, गुजरात जीता। ठीक है, इस तरह से इसने जो है जीता था। तो चित्तौड़ अभियान भी बहुत मशहूर है बच्चों। यहाँ का शासक जो है राणा उदय सिंह थे। चित्तौड़ जो है राजस्थान में पड़ता है, ये मान लो चित्तौड़ है बच्चों। चित्तौड़ ये है जो राजस्थान में पड़ता है बच्चों। यहाँ का जो शासक था राणा उदय सिंह, तो वो बच्चों जो है बहुत डरपोक निकला। वो अपनी जान बचा के सरदारों, जो सरदार कमेटी थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम जाके पहाड़ियों में छिप जाओ जाके। और यहाँ के जो वीर योद्धा थे, जनता इसका नाम था, जो वीर योद्धा थे उनके हवाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 वीर योद्धा थे उनके हवाले जो है करके ये चला गया था, जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता बच्चों जो है 2 बहुत वीर योद्धा थे।
ये जो वीर योद्धा थे जयमल और फत्ता, ये बड़ी वीरता से लड़े, मुगल सेना के सामने बड़ी वीरता से लड़े। इसके बाद जो है जिससे कि अकबर इनकी वीरता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और वीरगति को ये प्राप्त कर गए थे। उसके बाद जब अकबर वापस लौटता है आगरे में बच्चों, तो वहाँ पर ये जो है इन दोनों की, किसकी जयमल की और फत्ता की, दो अपने किले, लाल जो वो किला था आगरा का, उसके सामने जो हाथी के मूर्तियों में ऊपर बैठाए हुए दोनों की मूर्ति बनवाई थी और ये वीर प्रशस्त यानी उनके सम्मान में ये उसने किया था बच्चों। उसके बाद जो है कहा जाता है कि 1572 में अहमदाबाद जीता था। कब जीता था? अहमदाबाद 1572 में जीता था, यानी कि गुजरात की विजय की थी बच्चों। ये गुजरात पड़ता है, यहीं पर अहमदाबाद है, गुजरात में अहमदाबाद है बच्चों, ठीक है। तो अहमदाबाद को ही जीता था, गुजरात पड़ता है। उसके बाद इसने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था बच्चों। तो ये भी पता होना चाहिए 1572 में जब ये हैदराबाद मतलब क्या बोलते हैं अहमदाबाद को जीता था, तब इसने गुजरात विजय की थी, तब इसने जो है फतेहपुर में बुलंद दरवाजा बनाया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवा दिया था। कहा जाता है उसी समय उसने गुजरात के जो किनारे समुद्र पड़ता है, पहली बार जो अकबर ने समुद्र देखा, तो जगह का नाम पूछ लेते हैं। तो जगह का नाम बच्चों क्या था? कैम्बे। तो अकबर ने सबसे पहले कहाँ पर जो समुद्र देखा था, ये बात याद कर लो बहुत ज़्यादा, ये कैम्बे की जगह, कैम्बे जहाँ पर अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये राज विस्तार जो था 1556 से 76 के बीच में, ये आप लोगों को बता दिया है। अब जो है इसके आगे इसके बारे में प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह इसने सारे राज्यों को जीत चुका था और स्टेबिलिटी आ चुकी थी इसके शासन में। और भी अगर हम एक दिन जो है कल के ईद हो सकता है, तो जो जिस सन में जीता है वो लिख के बता दें कब क्या है। तो इसमें बच्चों हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अकबर के साम्राज्य विस्तार 1556 से 1576 ईस्वी तक मालवा और गढ़टंगा जीता था। उन दिनों मालवा का शासक कौन था बच्चों? बाज बहादुर था। कौन था? बाज बहादुर। वह संगीत प्रवीण था और काव्य पटुता थी, उसमें बहुत जी काव्य पटुता थी। रूपमती जो रानी थी बहुत सुंदर थी और बाज बहादुर से उनका प्रेम था। इसकी प्रेम कहानी वर्णित है और इनकी दोनों समाधियां जो है बाज बहादुर की और जो रूपमती की, ये दोनों है उज्जैन में स्थित हैं समाधियां, ठीक है। उसके समय मांडू जो है संगीत का महान केंद्र था बच्चों। मालवा पर आक्रमण करने वाले महान अनगा के पुत्र जो बेटे थे आदम खां थे। कौन थे? आदम खां थे। इन्होंने जो बाज बहादुर को पूरी तरह पराजित किया। आदम खां ने खूब लूटा। कुछ समय बाद अकबर ने स्वयं भी आक्रमण किया था, दूसरी बार जो बताया था, ठीक है। बाज बहादुर वहाँ से भाग गया था। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में आया और वहाँ से अकबर ने मनसबदार प्रदान करके उसको अपने संरक्षण में रख लिया था, ठीक है। इस तरह से मालवा जाता है, जो बताया था मालवा। दूसरा स्टाइल देखो, दूसरा कंटका किस तरह जाता है। तो अमन दास ने रायसेन को जिताने में, रायसेन जगह जो पड़ती है उसको जिताने में गुजरात के शासक बहादुर शाह का साथ दिया था। इस वजह से इनको संग्राम शाह कहने लगे थे, ठीक है। और संग्राम शाह ने राजपुताने घराने में अपने बेटी की शादी करने से अपने आप को डर मुक्त कर लिया था। उसकी यह पत्नी जो थी वो रानी दुर्गावती थी, ठीक है, जो अपने पति के मर जाने के बाद भी युद्ध किया था। बहुत अच्छी से निशानेबाज थी, तलवारबाज थी, घोड़सवार कर लेती थी। तो इस वजह से रानी दुर्गावती के जो है सौंदर्य और धन के लोभ में आकर इलाहाबाद का जो आसफ खां था उसने उन पर आक्रमण कर दिया 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ। रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया। रानी ने खूब लड़ाई की और जब आने लगी तो उन्होंने अपने शरीर में छुरा घोंपकर जान दी थी, ठीक है, शहीद हो गई। इस तरह से गढ़कंटगा जो है ये चला जाता है अकबर के हाथों में, क्योंकि वो जो आसफ खां था वो अकबर के अंडर काम करता था, उसी का मनसबदार समझो। अकबर ने अपने ज़्यादातर राज स्थान
अकबर ने ज़्यादातर राजस्थान के जीत लिया था। जो राजस्थान था पूरा ही जीत लिया था, ठीक है। बंगाल और गुजरात भी जीता था, बंगाल और गुजरात भी जीता था, बता चुके हैं बच्चों। चित्तौड़ पर किया गया अभियान, उसका शासक राणा उदय सिंह के खिलाफ था। राणा उदय सिंह जो दो योद्धा थे, जयमल और फत्ता, ने वीरता से युद्ध किया और मारे गए। और जबकि ये राणा उदय सिंह थे, ये जाकर पहाड़ी में छुप गए थे अपने। और जो चित्तौड़ जो 1568 में उसके अधीन आ गया, अकबर के अधीन आ गया 1568 में। और सूरवीर जो थे जयमल और फत्ता की सम्मान में आगरा के किले के गेट पर हाथी में बैठकर उनकी दोनों की मूर्ति बनी हुई है आज भी। उसके बाद जो रणथंभौर जीता, राजस्थान पर था, रणथंभौर जीत लिया था। 1572 में अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है उसको जीता था। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, बताया बच्चों। और पहली जगह जो कैम्बे थी जहाँ पर उन्होंने पहली बार समुद्र देखा था अकबर ने, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो है ये पूरा शासन जो है अकबर का किस तरह से साम्राज्य विस्तार किया, इसके बारे में बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली देखें, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना जो कुछ बता रहे हैं इससे ज़्यादा बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक बच्चों। तो आज अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को दिखाएं, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।